A very warm welcome to all of you. I'm नीरू. जो लास्ट वीडियो थी उसमें एक क्वेश्चन था कि ये जो जर्नी है हमारी ट्विन फ्लेम की, अगर ये हमने अकेले ही पार करनी है, सब कुछ अकेले ही सीखना है और यही सीखना है कि खुद को कैसे प्यार किया जाए, खुद के साथ कैसे अनकंडीशनली हम कनेक्ट हों, तो फिर हमें एक ऐसे पार्टनर की क्यों ज़रूरत है जो कि बिल्कुल साइलेंट मोड में है, एक तरह से बोलो तो स्लीपिंग पार्टनर है। जबकि जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था उन्होंने जो इसका कंक्लूजन लिखा था वो भी बिल्कुल राइट है। फिर भी एज आई प्रॉमिस्ड कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी और सबके साथ शेयर करूंगी, तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं कि क्या रीज़न है इसका, कि क्यों हम ये ट्विन फ्लेम जर्नी को चुनते हैं। एंड बिफोर आई स्टार्ट, हम सब लोगों को मालूम है कि क्या फिनोमेना है एक मेल काउंटर पार्ट का और फीमेल काउंटर पार्ट का, मैस्कुलिन पोलैरिटी का और फेमिनिन पोलैरिटी का इन ट्विन फ्लेम जर्नी। एक सोल के दो पार्ट, राइट? तो हम क्यों ये चुनते हैं, इसके लिए ये जानना जरूरी है। जो इसके लिए इसको भी मैंने कई बार आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किया है कि हम मदर अर्थ पर क्यों आते हैं। ये हमारा एक लर्निंग स्कूल है, एक ऐसी डायमेंशन जहां पर इट्स वेरी इजी फॉर अस एज सोल to learn, grow and move towards our originality, our reality, our source, जहाँ से हम आए हैं। हमारे बहुत सारे जन्म हुए हैं, जिसमें बिग बैंग थ्योरी आपको मालूम है कि जब किस तरह से सोर्स से, हमारी गॉड कॉन्शियसनेस से इतनी सारी सोल्स जो हैं वो बनी हैं। और हमारे में भिन्नता कहाँ आई है, जब हमें एक राइट दिया गया, राइट टू लिव आवरसेल्व्स, राइट ऑफ फ्री विल। तो उस फ्री विल से जिसने भी जिस तरह की जर्नी को चुना और जिस तरह की पैटर्न्स को चुना, बिलीव्स को चुना, एक्सपीरियंसेस गेन किए, उससे ही सब एक ही सोर्स से आने के बावजूद, एक ही जैसी होने के बावजूद भी सब अलग हैं। और भी बहुत सारे डायमेंशंस हैं जहाँ पर सोल्स जाती हैं सीखने के लिए। हम जब अपना शरीर छोड़ते हैं तो हमारे पास चॉइस होती है वापस ना आने की, लेकिन क्यों हम बार बार मदर अर्थ पर आते हैं? बिकॉज द जर्नी ऑफ लर्निंग एंड द टाइम इज वेरी क्विक एंड मच मोर ईजियर देन मेनी अदर डायमेंशंस। तो प्रोसेस कैसे होता है कि बिफोर वी टेक बर्थ हम अपने गाइड्स के साथ होते हैं, मास्टर्स के साथ होते हैं और अपनी प्योरिटी में होते हैं, अपनी सोल स्टेट में होते हैं, जहाँ कुछ भी बायस्ड नहीं है। वी आर नॉट बायस्ड टूवर्ड्स एनीथिंग। हम क्लैरिटी के साथ देखते हैं कि हमारे कौन से ऐसे लेसन्स पेंडिंग हैं जो हम इस जन्म में सीखना चाहते हैं। अगेन यहाँ पर भी हमारी फ्री विल होती है। हमारे मास्टर्स कुछ भी हमारे ऊपर नहीं थोपते या वो कुछ भी हमें अपनी तरफ से नहीं बोलते कि आप ऐसा कीजिए। दे जस्ट विटनेस व्हाट वी वांट टू डू। अब हम चुनते हैं कि हमारे कौन से लेसन्स हैं, जितनी हमारी अवेयरनेस है उसके आधार पर, राइट, कि हमारे कितने लेसन्स ऐसे हैं जो पेंडिंग हैं, जो हमें सीखने हैं। अब एक तरह से एक स्क्रिप्ट तैयार होगी मूवी की, फिर हम किरदार चुनते हैं उस मूवी में। ऑब्वियस है कि मेरी लाइफ है तो मैं ही हीरोइन होंगी या हीरो होऊंगा उस लाइफ का। तो मेरे आजू बाजू कौन से ऐसे किरदार हैं? सबसे पहले तो जो मेरे बायोलॉजिकल फैमिली होगी, कौन सी ऐसी फैमिली है जिसका डीएनए इन सब चीजों से मैच करेगा जो मैं सीखना चाहता हूं, जो राइट। अगर आप
सपोज आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो आपको वही ब्लड ग्रुप दिया जाएगा, है ना। तो जो भी आपके चैलेंजेस हैं, जो एक फैमिली ग्रुप है, कहाँ आप फिट बैठ रहे हैं और कौन सी ऐसी सोल्स हैं यहाँ पे। आप अगर किसी को चुनना चाहते हैं तो वो भी एक तरफा नहीं होता, हर सोल की कंसेंट होती है। अगर मैं किसी को अपनी मदर चुनना चाहती हूँ तो उस सोल की भी कंसेंट होगी कि क्या वो मुझे एज अ चाइल्ड एक्सेप्ट करती हैं इस लाइफ टाइम में। एंड दिस हमारे कॉन्शियस माइंड को चाहे नहीं भी मालूम है, बिकॉज ऑब्वियस है कि बच्चा जो है वो बाद में आता है, लेकिन सबकॉन्शियसली या हमारे जो हायर सेल्फ है, ये सब काम बड़े ही क्लैरिटी के साथ किया जाता है। हम उन सोल्स को चुनते हैं जो हमें उस सिचुएशंस को क्रिएट करने में, जिससे हम सीखेंगे। उन चैलेंजेस को देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जिनके द्वारा हम सीख सकते हैं। हम उन चैलेंजेस को, उन सिचुएशंस को, उन किरदारों को, सब कुछ, देयर इज नथिंग एब्सोल्युटली अ कोइंसिडेंस इन योर लाइफ। Everything is very well planned. अब हम उस प्लान के साथ उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मदर अर्थ पर आ जाते हैं। So far so good, सब कुछ मालूम है, आ गए। लेकिन जब हम मदर अर्थ पर आते हैं तो यहाँ के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, एंड इट्स नॉट ओनली इन मदर अर्थ, in any dimension of this universe, wherever we are, we have to follow the rule of that dimension. And that is the universal law. And that applies on everyone, on everything. As on this Mother Earth, we need a physical body, जो कि 5 तत्वों से मिलकर बनी है, तो सबके लिए समान है। कैसे बायोलॉजिकली हम जो है वो जन्म लेते हैं, ये सबको मालूम है। किस फैमिली में आना है वो हम चूज़ करके आए हैं। कैसे माता पिता होंगे हमने चूज़ कर लिया है। क्या सिचुएशंस होंगी, क्या टाइम होगा, कौन से ग्रह होंगे, किन ग्रहों का हमारे साथ ऊपर प्रभाव है, वो सब जो है हम आ जाते हैं लेकर एक प्री डेस्टिन्ड थिंग। अब जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो क्योंकि ये एक मदर अर्थ का ये भी एक लॉ है कि हमारे कॉन्शियस माइंड को वो जो पास्ट मेमोरीज है वो याद नहीं रहती। उसका रीज़न है क्योंकि पहला रीज़न कि अगर हमें सब कुछ याद रहेगा अपने पास्ट का, ओके, तो वी कांट डू जस्टिस टू मैनी थिंग्स। विल बी नोइंग कि हम किस इंसान से मिल रहे हैं, वो क्या करने वाला है, वो क्यों ऐसे है, वो क्या सिचुएशन क्रिएट करने वाला है, देन वी आर नॉट गोइंग टू लर्न, राइट। सेकेंड इज टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स, बिकॉज whatever we have done in past, we may not be able to handle everything, every memory, ठीक है। आज अगर मुझे कोई सब मेरे पास्ट के बारे में ये बता दे कि आपने ऐसे किया था, ऐसे किया था, ऐसा तो है नहीं कि मैंने सारा कुछ अपने पास्ट में बहुत ही अच्छा किया हुआ है या बहुत ही बुरा किया हुआ है। तो whatever, there are certain things that I may not be able to handle. It's not only negative things, even positive things, right? Suppose अगर कोई मुझे बोले कि आप उस देश के राजा थे या रानी थे, तो मैं तो वहाँ पहुँच जाऊँगी, लाओ जी मेरा राज्य वापस, okay? So there are certain rules that we have to follow to maintain the harmony and the law. And universal law is very, very impartial. तो जब हम यहाँ पर आते हैं, हमारी सिचुएशंस चेंज होने लगती हैं। हम अपने जो लेसन्स हम लेकर आए हैं या जो हमें सीखने हैं, अगेन द थिंग इज, हमें किस चीज़ से आगे बढ़ना है, अपनी फ्री विल के हिसाब से चूज करना है। वो हम अभी भी साथ लेकर आए हैं। सब कुछ प्री प्लान्ड है, लेकिन सब कुछ जो भी हमें क्रिएट करना है वो हम अपनी चॉइसेस से ही करते हैं।
अब हम चॉइसेस कैसे लेते हैं, क्या हम उस डायरेक्शन में चल रहे हैं जिस डायरेक्शन में हमें जाना था, या हम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। और ये दोनों ही चीज़ों में संभव है। हो सकता है कि हमने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है अपनी लाइफ में जो कि बहुत टफ सिचुएशन होने वाली है और उससे हमें सीखना है, लेकिन हम कुछ आध्यात्मिक रास्ते पर चल पड़े हैं। हमने कुछ ऐसी अच्छी संगति के उसमें आ गए हैं जहां हमने बहुत कुछ हमारे कॉन्शियस माइंड ने भी एक लर्निंग शुरू कर दी है, एक अच्छी जो है वो चीज़ें सीखने शुरू कर दी हैं। तो ऑब्वियस है कि वो सिचुएशन जो बहुत टफ थी हमारे लिए सीखने के लिए, वहाँ हमें सरलता मिलेगी, वहाँ हमें जो है उतनी कठिनाई नहीं झेलनी पड़ेगी। ऑन द कॉन्ट्ररी इट कैन बी रिवर्स्ड, कि अगर हम किसी सिचुएशन को सहजता से सीख सकते थे, लेकिन अब हमने क्या शुरू कर दिया, हमारी संगति खराब हो गई, हमने जो है किसी तरह की एडिक्शंस में पड़ गए, हम जो है वो बिल्कुल ही भूल गए कि हमें क्या सीखना था। तो वहाँ पर हम अपने लिए कठिनाई क्रिएट कर लेते हैं। तो इस तरह से वो जो डेस्टिनी हम लेके आए थे उसको चेंज करना भी फॉर गुड और फॉर बैड हमारे हाथ में होता है। और जब हम यहाँ आते हैं तो एक मदर अर्थ इतना बड़ा इल्यूजन है, जो फेक आई है हमारी, जो अहंकार है, उसमें हम इतना फंस जाते हैं कि अभी आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन माई लेसन्स, इन माई लर्निंग। अब मुझे दिखता है कि जो ये बहुत ही इल्यूजन से भरी दुनिया है, रुपया, पैसा, जॉब, ओहदा, जो भी चमक दमक, हम यहाँ पर उस चमक दमक में फंस जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि हम क्या करने आए थे। इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम उन सिचुएशंस को भी हम लेकर आते हैं, कई बार देखा होगा कि लाइफ में कुछ इस तरह की सिचुएशंस आती हैं किसी के जीवन में, जब हमारी अगर हम गलत रास्ते पर भटक भी रहे हैं तो वो हमें बहुत बड़ी ठोकर लगती है और हम फिर अपनी लर्निंग प्रोसेस में अध्यात्म के रास्ते पर चलने लगते हैं। किसी की, आपके घर में आपके बहुत नियर एंड डियर वंस की जो है वो या तो डेथ हो जाती है, आपको बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, आपको कुछ भी ऐसी जिसने आपको बिल्कुल शेकअप कर दिया एंड सोचने पर मजबूर कर दिया कि आप कौन हैं, इसको जानिए। वहाँ भी बहुत कम परसेंटेज ऐसी होती है लोगों की कि जो मतलब शेकन अप रियली होते हैं और सब चीज़ें छोड़कर अब एक सही मार्ग पर या लाइट के मार्ग पर या अध्यात्म के मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं। अदरवाइज जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो, उसकी एक हैबिट है कि वो बहुत सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा टाइम याद नहीं रखता और इधर उधर की चीज़ों में अपने आप को जो है हम भटका लेते हैं, अटका लेते हैं। तो ये जो पल होते हैं हमारी लाइफ के, इसका जो असर था वो भी कुछ टाइम धीरे धीरे हम फिर से इस इल्यूशनरी लाइफ में बहने लगते हैं। उसी को हम समझते हैं हम यही करने आए हैं, यहाँ पर घर बसाने आए हैं, ये हमारी परमानेंट जगह है। हम मृत्यु का भय जो है वो इतना बड़ा और एक सत्यता जो हमारे सामने है, हम उसको नहीं देखते। हम इतने नीड और ग्रीड में फंस जाते हैं कि हम किसी भी हद तक चले जाते हैं एक जो फेक आई या अहंकार वाली आई को बचाने के लिए। ये हम सबको मालूम है, राइट? तो वहाँ भी हम उस पर्पस को पूरा नहीं कर पाते। अब आते हैं हम, क्योंकि हम ट्विन फ्लेम की बात कर रहे हैं और ये सबसे जो प्योर रिलेशनशिप है, तो बहुत बार हमारी लाइफ में ऐसे रिलेशनशिप्स भी होते हैं। किसी का डिवोर्स हो जाता है, किसी का पार्टनर की डेथ हो जाती है, किसी के एक पार्टनर जो है वो छोड़कर चला जाता है। तो वहाँ भी इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, लेकिन हम वहाँ से भी मूव ऑन हो जाते हैं, बिकॉज मूव ऑन करना हमें बहुत अच्छे तरीके से आता है, राइट? We easily move on from things because दूसरी तरफ की जो चमक धमक है, हम उसमें खोए हुए इतना ज़्यादा हैं, उस इल्यूशन में हम इतना ज़्यादा खोए हुए हैं कि वही हमें सत्य लगता है। हम कौन है, हम उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है, क्योंकि कौन है जब हम उसमें इंटरेस्टेड होते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हमें साफ करना है, राइट?
अगर आपका घर गंदा है और आपके बराबर में एक बहुत ही सुंदर महल जैसा घर है जहाँ रोज आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप जाके वहाँ सो सकते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कौन इस गंदे घर को साफ करे, आप उसमें घर में जाओ और आराम से सो जाओ। लेकिन एक दिन आएगा जब उस घर का मालिक जो है आपको बाहर निकाल सकता है, तो आपको अपना घर साफ करना ही पड़ेगा। और ये सिचुएशन हमारे पास आती है, बार बार आती है, लेकिन हम नहीं समझने की कोशिश करते। तो फिर से आते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी पर। अब हमने इस तरह की रिलेशनशिप्स भी देख ली, हम उससे भी मूव ऑन हो गए। तो ऑनेस्टली आई वॉन्ट टू आस्क ईच वन ऑफ यू, दोज हु हैव चोजन दिस जर्नी ऑफ ट्विन फ्लेम, कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो मूव ऑन कर पाए हैं? हमने कितनी भी कोशिश की, इंक्लूडिंग मी, आई हैव जस्ट टोल्ड यू एवरीथिंग अबाउट माई जर्नी। 5 years I tried this move on thing. I tried to do everything which can make me forget about this, my divine counterpart. I tried each and everything, and many of us have done that, right? लेकिन वो जो एक constant चीज़ है, एक constant जो हमें आप बोलो कि जब तक हम हील्ड नहीं होते तो वो एक प्रेशर की तरह ही हम लेते हैं। जब तक हम हील्ड नहीं होते तो वो हमें एक हमारी दुखती रग है, राइट, जिसको हम ना तो झेल पा रहे हैं और ना ही तो निकल पा रहे हैं, राइट। तो वो, और अगर मैं एक सही मायने में बोलूँ तो एक वो ऐसी ब्यूटीफुल सी सिचुएशन हमने क्रिएट की है अपने लाइफ में, जो हमें कॉन्स्टेंटली आईना दिखाती है, हमें कॉन्स्टेंटली उस चीज़ की तरफ पुश करती है जो हम करने आए हैं। And that is why we choose this twin flame journey. That is why we choose that challenge. It's not that a person who is running is not suffering or doesn't want to, come in the union, but that is the role play which we have decided. And it's regardless how hard we try, how hard anyone tries to get out of it, you cannot. Even if you get married to some other partner, अब ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के कि हमारे ऊपर फैमिली का प्रेशर है, क्योंकि ये सारी लर्निंग है। आप कितना अपनी पावर में खड़े हो सक रहे हैं, कितना आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि आप अपनी पावर को पहचान रहे हैं, या कितना आप पहचान रहे हैं इस जर्नी की इम्पोर्टेंस को, कितना आप पहचान रहे हैं कि आप मदर अर्थ पर क्या करने आए हैं। क्या आपका अभी भी वही एम है कि आपको शादी करनी है, घर बसाना है, फिर आगे जनरेशन चलानी है, जो भी कॉन्शियसनेस है, देयर इज नो हार्म इन इट, बट क्या अभी भी आपको वही रियलिटी लगती है? देन गो फॉर इट। एंड इवन इफ यू हैव गॉन, मैनी ऑफ यू हैव डन दैट एज वेल, राइट, कि हमारे ऊपर प्रेशर है, हम नहीं झेल पा रहे हैं, फैमिली का प्रेशर है, एंड many of you have even married to your soulmate. But ask yourself honestly, how happy you are there? Are you still driven by your divine counterpart? Aren't you still looking for some answers? Are you still working on yourself to know who you are? So regardless wherever you are, जो भी इस ट्विन फ्लेम जर्नी में है, वन थिंग आई नो फॉर श्योर कि आप अपनी स्पिरिचुअल यात्रा को, अपने आध्यात्मिक जीवन को, हु यू आर, इस जर्नी को कभी नहीं रोक पाएंगे। ईदर ऑफ यू, चाहे आप रनिंग स्टेट में हैं, जो है वो चेजिंग स्टेट में है, किसी भी स्टेट में है। सो यही है इस ब्यूटीफुल जर्नी को चुनने का मकसद। और जब आपने ये जर्नी चुनी है, देन रिस्पेक्ट दिस जर्नी। आपको हर वो चीज को सीखना है और उससे ऊपर उठना है जो 3D कॉन्शियसनेस से बनी हुई है। और यही वजह भी है कि इस जर्नी में जितने चैलेंजेस आप सोच सकते हैं, चाहे वो हमारे जो भी सोशल नॉर्म्स हैं एक कपल होने के,
कि एक जैसा स्टेटस होना चाहिए, एक जैसी फैमिली स्टेटस होना चाहिए, वो नहीं होगा। एक जैसे धर्म के होने चाहिए, वो नहीं होगा। एक एज ग्रुप, मतलब यू नेम इट एंड इट्स देयर। आप जो भी लोग इस वीडियो के साथ कनेक्ट होंगे, आप अपनी तरफ मुड़ के देखेंगे तो आपको वो चैलेंज समझ आ जाएगा कि आपके लिए क्या चैलेंज है, क्योंकि सबके लिए हर एक वो चैलेंज है जिससे ऊपर आपको जाना है और उस स्थिति में पहुंचना है जहां आपके लिए नथिंग मैटर्स, नथिंग एब्सोल्युटली मैटर्स एंड you come in your own purity. So my dear friends, आप जिन लोगों ने इस जर्नी को चुना है, जस्ट वैल्यू इट। एक ना एक दिन आप उस मुकाम पर पहुंचेंगे जब आप समझ पाएंगे कि कितना बड़ा गिफ्ट आपने खुद को दिया है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप जिस भी सिचुएशन में हैं, आप चेजर हैं, आप रनर हैं, या आप सिर्फ आपको ऐसा लगता है कि आप अपने ऊपर स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं और वो तो बड़ी अच्छी जिंदगी बिता रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईच वन ऑफ यू इज वर्किंग द वे इट इज नीडेड। तो सिर्फ आपको क्या करना है, लगातार आपको अपने ऊपर काम करना है। अगर आप किसी और पार्टनर के साथ भी हैं तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह मोड़कर भागना है। वो अपने आप लाइफ आपको उस मोड़ पर ले आएगी जहां आपका यूनियन होगा, और बड़े प्यार से ले आएगी। तो आपको सिर्फ कंसंट्रेट करना है अपने ऊपर, फोकस लाना है अपने ऊपर, और ये जो मूव ऑन करना है अपनी जर्नी से नहीं, मूव ऑन करना है अपनी रनिंग से। आपको ये देखना है सिंसियरली कि आप किन चीज़ों से रन कर रहे हैं या किन चीज़ों से के पीछे भाग रहे हैं आप अभी भी। आपको बाहर से क्या चाहिए? आपको बाहर से प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, आपको बाहर से अपने लिए रिकग्निशन चाहिए, अपने लिए एक्सेप्टेंस चाहिए, अपने लिए रिस्पेक्ट चाहिए। बस जो चीज़ें आपको बाहर से चाहिए वो चीज़ें आपको खुद को देने के लिए सीखना पड़ेगा। आपको अपने लिए कैसे खड़ा होना है, ये सबसे बड़ा लेसन है जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है। और आप देखेंगे अगर ध्यान से तो मोस्ट ऑफ यू will be in that situation that there is no support from outside. It's not that there is no support. God is supporting you, and that is why this situation has been created for you. So see your challenge, because जहाँ भी आपके चैलेंज हैं वहाँ आपका लेसन है, और वही आपकी, जैसे ही आप उस लर्निंग को कंप्लीट कर लेते हैं, आप एक स्टेप और ऊपर चले जाते हैं। एंड जो भी सोल्स तैयार हैं लिबरेशन के लिए, दिस इज द जर्नी ऑफ लिबरेशन। लिबरेशन किस चीज से? लिबरेशन अपनी जो हमारी सफरिंग है, सफरिंग इन द फॉर्म ऑफ जो भी बिलीव्स हैं, जो भी हमारे पैटर्न्स हैं, जो भी हमारी हैबिट्स हैं, उनसे लिबरेशन, एंड टू कम इन योर ब्यूटिफुल रियल सेल्फ। आई होप कि आप सब ध्यान से समझ पा रहे हैं और देख पा रहे हैं इस जर्नी को। तो एट द एंड मैं आप सब लोगों से यही बोलूँगी कि ये एक जो ब्यूटीफुल सा गिफ्ट आप लोगों ने अपने आप को दिया है, ये बहुत बहुत प्रेशियस है। इसको इधर उधर की जो है वो लोअर कॉन्शियसनेस वाली चीज़ों में फंसकर मत खराब कीजिए अपने टाइम को और अपनी एनर्जी को। अपने ऊपर ध्यान दीजिए। बाहर जितनी भी तितलियां उड़ रही हैं उनको उड़ने दीजिए, आप खुद अपने आप तितली बनिए। बाहर जितने भी नंबर दिख रहे हैं उनको देखने दीजिए। यू बिकम नंबर 1। एवरी डे वर्क ऑन योर सेल्फ, एवरी डे conquer your limitations, conquer your challenges, because you have that power. And you will do it. My all good wishes to each one of you, and I genuinely pray and believe in it that we all together will be there. हर टाइम
जब भी ऐसा मोमेंट आए कि आपको इस जर्नी के ऊपर डाउट हो या आपको ऐसा लगे कि ये मुझसे नहीं हो सकता, call your divine to give you strength, because you don't know how powerful you are. Maybe your conscious mind doesn't know how powerful you are, but your inner strength, your inner being is very, very powerful and very, very pure. So believe in yourself and keep moving ahead. Thank you very much for connecting with me. Every time you send me any message, or this is a kind of acknowledgement for me. So thank you again, and I'll catch you in my next video.